बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 5th पार्ट की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट ये है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय थीटा साइन ऑफ थीटा। तो बेटा यहाँ पे देखें, थीटा जो है ये 0 को अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब है कि फंक्शन में जहाँ जहाँ थीटा आया वहाँ वहाँ पे आपने 0 पुट करना है। तो सबसे पहले तो हम इस फंक्शन में रफ में लिमिट पुट करेंगे। तो लिमिट पुट करने पर बेटा अगर तो ये 0/0 फॉर्म बने या इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म बने, तो बेटा वो 0/0 फॉर्म और इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म वो इस लिमिट के आंसर नहीं है। अगर 0/0 फॉर्म बन रही है तो इसका ये मतलब है कि लिमिट पुट करने से पहले अभी हमारे इस फंक्शन में मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की गुंजाइश है। अब ये देखें, ये बेटा 1 एज इट इज रहेगा, माइनस ये आ गया कोस ऑफ थीटा है, थीटा की जगह पे 0 आएगा तो ये 0 आ गया। तो बेटा ये देखें 1 माइनस कोस ऑफ 0 बराबर होता है बेटा 1 के। ये बात याद रखनी है, बिकॉज कोस ऑफ 0 जो है इज इक्वल टू 1 के बराबर। अब 1 में से 1 माइनस करें तो क्या आता है 0। इसका मतलब है बटे के ऊपर में क्या आ रहा है 0 डिवाइडेड बाय। अब बेटा ये देखें, ये थीटा की जगह पे क्या आएगा 0। 0 जो है इस सारे नंबर से मल्टीप्लाई होगा, इसे क्या बना देगा 0। इसका मतलब ये बटे के नीचे में भी क्या आ रहा है 0। तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। तो 0/0 फॉर्म जो है वो हमें ये इंडिकेट कर रही है कि लिमिट पुट करने से पहले हमारे इस फंक्शन में बेटा सिंप्लीफिकेशन की क्या है गुंजाइश है। अब बेटा हमारा ये फंक्शन जो है ना, इसे देखा जाए तो हमारे न्यूमिनेटर में बेटा 2 टर्म्स आ रही हैं और डिनोमिनेटर में बेटा 1 ही टर्म है। तो हम क्या करेंगे, हम इन 2 टर्म्स को पहले एक टर्म में बनाएंगे, ठीक है, ताकि एक नंबर बने, ऊपर और नीचे में नंबर्स की कटिंग हो जाए। तो दूसरा मेथड यहाँ पे ये है कि आपने देखें 1 माइनस कोस थीटा है, 2 टर्म्स आ रही हैं। तो एक तो यहाँ पे रैशनलाइजेशन का मेथड है कि आप इन 2 टर्म्स के दरमियान का साइन चेंज करके जो नंबर बने उस नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दो। एक मेथड तो ये है। और सेकंड मेथड है कि आप यहाँ पे हाफ एंगल आइडेंटिटी लगाओ ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। लेकिन अभी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपको बेटा रैशनलाइजेशन का मेथड पढ़ाया गया है, ठीक है। मैं उसी मेथड को फॉलो करते हुए बेटा इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा, ठीक है। हाफ एंगल आइडेंटिटी यहाँ पे नहीं लगाऊंगा बेटा, आप चाहे लगाना चाहो तो लगा सकते हो, उस तरह भी क्वेश्चन ठीक है। और अगर रैशनलाइजेशन के मेथड से करना चाहो तब भी कर सकते हो। अब ये देखें, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे पास कुछ रिजल्ट है। यहाँ पे सिंपल रिजल्ट है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। बेटा ये रिजल्ट है, ये प्रूव नहीं करना आपने, यहाँ पे सिर्फ आपने इस रिजल्ट को याद करना है। अगर तो बेटा मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, कोस स्क्वायर थीटा को इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाऊँगा। तो ये बनेगा बेटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखें 2 टर्म्स की मदद से यहाँ पे एक टर्म बन रही है, इस तरह ही है ना। यहाँ पे बेटा देखें एक टर्म है, यानी कि ये देखिए ये 2 टर्म्स है, इन 2 टर्म्स की मदद से यहाँ पे एक टर्म बन रही है। इधर देखें 2 टर्म्स है, इन 2 टर्म्स की मदद से एक टर्म बन रही है। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर रहते हुए हम 2 टर्म्स की मदद से एक टर्म बना सकते हैं। किस तरह, इन फार्मूलाज की मदद से। समझ लगी मेरी बात की। अब यहाँ पे देखें, ये रिजल्ट था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मुझे साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा को बेटा एक जगह रखूंगा, बाकी तमाम नंबर इक्वल के दूसरी साइड पे चले जाएंगे। इसी तरह अगर मुझे कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो बेटा कोस स्क्वायर थीटा तो एज इट इज रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाऊंगा। समझ आ गई मेरी बात। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा न्यूमिनेटर में पड़ा हुआ है। तो अगर तो दोनों पे बेटा स्क्वायर आ जाए तो ये क्या बनेगा 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, बेटा ये चीज़ बनेगी। तो इसकी जगह पे मैं फिर ये साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। समझ आ रही है ना मेरी बात की। तो इससे पहले भी एक रिजल्ट पढ़ा कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी,
इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये रिजल्ट आपने पढ़ा। यहाँ पे देखें ये 1 ए की जगह पे आ रहा है, कोस थीटा बी की जगह पे आ रहा है, ए माइनस बी तो मौजूद है लेकिन ए प्लस बी यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो वो किस तरह होगा? वो हमारे पास रैशनलाइजेशन के मेथड से आएगा। ठीक है, तो अब ये देखें मैं यहाँ पे रैशनलाइजेशन का मेथड जो है ना वो अडॉप्ट करूँगा। दूसरा, अगर बेटा इसे याद रखना हो, देखें लिमिट पुट की 0 ओवर 0 फॉर्म बनी। अगर न्यूमिनेटर में हमारे पास दो टर्म्स आ जाए, दोनों में बेटा एक टर्म 1 हो, दूसरी साइन या कोस में से कोई नंबर आ जाए, तो लिमिट पुट करने पर 0 ओवर 0 फॉर्म बने, तो ऐसे फंक्शन को बेटा आप रैशनलाइजेशन की मदद से सोल्व कर सकते हो। समझ लगी है? इस तरह याद रखना, इस तरह याद रख ले। अब ये देखें बेटा सोल्यूशन इसका यह है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय थीटा साइन ऑफ थीटा। समझ आ रही है? हमने इसे क्या करना है, इन दो टर्म्स को मिला एक टर्म बनाना है। ठीक है, तो दो टर्म्स एक टर्म में किस तरह कन्वर्ट होती हैं? जब इन दोनों पे स्क्वायर आ जाए, दरमियान में माइनस आ जाए। तो देखिए यहाँ पे इसे मैं अब रैशनलाइजेशन करूँगा, तो किस तरह करूँगा? जिन दो टर्म्स को बेटा आप देख रहे हो उनके दरमियान का साइन चेंज करो, उस नंबर से मल्टीप्लाई भी करवा दो और डिवाइड भी करवा दो। समझ आ गई? यही मेथड जो रैशनलाइजेशन के, ये बेटा प्रीवियस लेक्चर्स में भी क्वेश्चन में हमने किया, वहाँ पे हमारे पास अलजबरिक नेचर के फंक्शन थे। ठीक है ना? तो यहाँ पे अब अलजबरिक नेचर नहीं है, बल्कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो अब ये देखें, उनकी पहचान मैंने अलग बताई थी कि वहाँ पे बेटा स्क्वायर रूट भी आएगा। ठीक है ना? तो किसी एक टर्म पे स्क्वायर रूट आएगा, या दोनों पे आ जाए या किसी एक पे आ जाए, तो 0 ओवर 0 फॉर्म बने, तो वहाँ पे क्या करेंगे हम? रैशनलाइजेशन का मेथड करेंगे। लेकिन यहाँ पे अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये ज़रूरी नहीं कि स्क्वायर रूट आए या ना आए। अगर दो टर्म इस तरह आ रही हैं 1 1 पावर में, तो एक टर्म 1 है, दूसरी साइन और कोस में से कोई टर्म आ गई है, तो लिमिट पुट करने पर 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है, तो आप वहाँ पे रैशनलाइजेशन का मेथड लगा सकते हो। तो अब ये देखेंगे, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। अब बेटा ये नंबर बनेगा 1 माइनस कोस ऑफ थीटा इंटू 1 प्लस कोस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय, ये बेटा थीटा साइन ऑफ थीटा इस सारे नंबर से मल्टीप्लाई होता है, ये बनेगा थीटा साइन ऑफ थीटा इंटू 1 प्लस कोस ऑफ थीटा। अब बेटा यहाँ पे देखें, ये 1 फर्स्ट नंबर पे 1 आ रहा है, इधर भी फर्स्ट नंबर पे 1 आ रहा है, सेकंड एलिमेंट कोस थीटा, इधर भी कोस थीटा, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला इधर ओपन हो रहा है। ये आया बेटा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, तो ये बनेगा बेटा पहले नंबर पे स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर पे स्क्वायर डिवाइडेड बाय थीटा साइन ऑफ थीटा इंटू 1 प्लस कोस ऑफ थीटा। समझ आ गई मेरी बात? यानी ये जो मैंने फॉर्मूला ओपन किया है, ये मैं आपको रफ में एक दोबारा फिर बता रहा हूँ, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दो नंबर है बेटा वो माइनस में आ रहे हैं 1 1 पावर में, और वही नंबर 1 1 पावर में प्लस में आ रहे हैं, तो फिर बेटा पहले नंबर पे भी स्क्वायर आएगा माइनस टाइम दूसरे नंबर पे भी स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे देखें, दो नंबर बेटा 1 1 पावर में माइनस में आ रहे हैं, फिर वही नंबर प्लस में आ रहे हैं 1 1 पावर में, तो पहले नंबर पे भी स्क्वायर आएगा माइनस टाइम दूसरे नंबर पे भी स्क्वायर आएगा। अब ये देखें, अभी हमारे पास जो नंबर बन रहा है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये बेटा 1 पे स्क्वायर है, ये 1 के बराबर ही आता है, माइनस कोस स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय, ये आएगा थीटा साइन ऑफ थीटा इंटू 1 प्लस कोस ऑफ थीटा। समझ आ गई मेरी बात?
अब बेटा ये देखिए, ये 1 पे स्केयर आए या ना आए, उसने 1 ही रहना है। तो 1 माइनस कोस स्केयर थीटा, ये किसके बराबर है? यहाँ से देखिए 1 माइनस कोस स्केयर थीटा किसके बराबर है? साइन स्केयर थीटा के। तो क्या मैं 1 माइनस कोस स्केयर थीटा की जगह पे साइन स्केयर थीटा लिख सकता हूँ? लिखा जा सकता है। लिखिए जी, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे 1 माइनस कोस स्केयर थीटा की जगह पे क्या आएगा बेटा? साइन स्केयर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय थीटा साइन ऑफ थीटा इंटू 1 प्लस कोस ऑफ थीटा। समझ आ गया बेटा यहाँ तक? अब बेटा ये देखें, ये साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा, ये साइन थीटा जो है इस एक पावर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 पावर है। अब ये नंबर बनेगा हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये आएगा साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय थीटा इंटू 1 प्लस कोस ऑफ थीटा। यहाँ तक समझ आ गई है? अब ये देखें बेटा, ये जो हमारे पास एक रिज़ल्ट बन रहा है कुछ, ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी इस तरह के नंबर किए। किस तरह? देखिएगा, ये मैं रफ में लिख रहा हूँ एक दफ़ा कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x, ये जो फॉर्मूला किसके बराबर होता है? 1 के। अभी मैं दोबारा बताता हूँ किस तरह। इसे बेटा मैं ब्रेक कर रहा हूँ इन सारे नंबर को। ये आएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये आएगा जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा इंटू 1 ओवर 1 प्लस कोस ऑफ थीटा। समझ आ गई मेरी बात की? अब यहाँ पे देखें, दो नंबर हमारे पास देखें, ये मैंने अलग अलग कर दिए, ठीक है ना? साइन थीटा ओवर थीटा अलग कर दिया, बाकी जो 1 ओवर 1 प्लस कोस थीटा को अलग कर दिया। दो नंबर या दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उन पे लिमिट अप्लाई की गई है। तो लिमिट जो है बेटा फर्स्ट फंक्शन के साथ अलग हो जाएगी और सेकंड फंक्शन के साथ अलग की जा सकती है। यह आया बेटा साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय थीटा मल्टीप्लाई लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये बनेगा 1 ओवर 1 प्लस कोस ऑफ थीटा। अब मुझे ये बताएं, ये जो हमारे पास रिजल्ट बन रहा है, इसे देखें कि साइन के एंगल में, पहले यहाँ पे देखें, साइन के एंगल में जो नंबर आ रहा है, क्या वो ही नंबर डिनोमिनेटर में आ रहा है? आ रहा है। एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन है कि आप इस फंक्शन पे लिमिट पुट करो। अगर लिमिट पुट करने पर साइन 0 ओवर 0 फॉर्म बने तो ऐसे फंक्शन की लिमिट जो 1 के बराबर होती है। ठीक है, पहली कंडीशन ये थी कि साइन के एंगल में जो नंबर आए वही नंबर डिनोमिनेटर में आना चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि आप इस फंक्शन में लिमिट पुट करो। लिमिट पुट करने पर साइन 0 ओवर 0 फॉर्म बननी चाहिए। देखिए एक्स की जगह पे 0 पुट करूँगा तो क्या आएगा? साइन 0 डिवाइडेड बाई एक्स की जगह पे 0 पुट करूँगा तो क्या आएगा? 0। यानी कि लिमिट पुट करने पर साइन 0 ओवर 0 फॉर्म भी बन रही है और जो नंबर साइन के एंगल में आ रहा है वही नंबर डिनोमिनेटर में भी आ रहा है। तो फिर बेटा ऐसे फंक्शन की लिमिट का आंसर हमेशा 1 के बराबर होता है। अब यहाँ पे देखें, जो नंबर साइन के एंगल में आया थीटा आया, वो ही नंबर डिनोमिनेटर में आ रहा है। फर्स्ट कंडीशन तो पूरी हो गई। सेकंड कंडीशन ये है कि आप इस सारे फंक्शन में लिमिट पुट करो। क्या लिमिट पुट करने पर साइन 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है? देखें, थीटा अप्रोचेस टू 0 का मतलब है यहाँ पे 0 आएगा, ये बनेगा साइन 0 डिवाइडेड बाई 0, वो फॉर्म बन रही है। तो सेकंड कंडीशन भी पूरी होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इस सारे फंक्शन की जो लिमिट है, जो मैंने हाईलाइट यहाँ पे किया है, इसका आंसर बेटा 1 के बराबर है। यानी कि ये लिमिट का थ्योरम ये रिजल्ट बता रहा है हमें। अब यहाँ पे देखें मल्टीपल, ये देखें यहाँ पे रिजल्ट तो कोई नहीं बन रहा, तो ये बेटा 1 की जगह पे 1 ही रहेगा ओवर 1 प्लस कोस ऑफ 0 आ जाएगा। थीटा की जगह पे 0 पुट कर देंगे, ये रिजल्ट आ गया। अब बेटा ये देखें, हमारे पास जो रिजल्ट बनता है, लिमिट ये क्या आ गया बेटा? 1 ओवर 1 प्लस
कोज ऑफ ये 0। अब कोज 0 किसके बराबर होता है? देखो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस कोज ऑफ 0 किसके बराबर है? 1 के। यहाँ पे रीज़न लिखो बिकॉज कोज ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। ये कैलकुलेटर से भी किया जा सकता है। कोज का बटन प्रेस करो और 0 का बटन प्रेस करके इक्वल का बटन प्रेस करोगे तो आपको वहाँ पे 1 वैल्यू देगा कोज। ठीक है। वैसे भी एक्स एक्सिस के ऊपर कोज पॉजिटिव एक्स एक्सिस 0 जो है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस का नंबर है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कोज 1 आंसर देता है और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे कोज जो है वो -1 आंसर देता है। तो अब ये देखें 1/1 + 1 क्या होता है बेटा? 2। तो 1/2 जो है हमारे पास इस लिमिट का आंसर है। समझ आ गई मेरी बात? अब बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट देखें। सिक्स पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन में बेटा लिमिट पुट करेंगे। तो फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट करना? 0। तो बेटा यहाँ पे 1 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इस x की जगह पे 0 आएगा, 0 2 से मल्टीप्लाई होगा। ये देखें बेटा एंगल में नंबर पड़ा हुआ है, ये कोस 2x जो है ये कोस की एंगल में नंबर आया। ठीक है। तो जब ये यहाँ पे 0 आएगा, 0 जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा 0 बन जाएगा। तो कोस ऑफ 0 किसके बराबर होता है? 1 के। तो ये 1 - 1 क्या होता है? 0। इसका मतलब है बटे के ऊपर में 0 आ रहा है और इस x की जगह पे 0 पुट करके बेटा यहाँ पे भी 0 आएगा। तो 0/0 फॉर्म जो है इस बात को इंडिकेट कर रही है कि अभी हमारे इस फंक्शन में सिंप्लीफिकेशन की गुंजाइश है। अब यहाँ पे देखें बेटा ये 1 माइनस कोस 2x, अगर तो यहाँ पे बेटा स्क्वायर होता, ठीक है ना, तो फिर यहाँ पे कोई रिजल्ट बनता। वैसे भी देखा जाए तो इस एंगल के अंदर 2x आ रहा है तो बटे के नीचे में बेटा अकेला x ही आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज होगी। वो देखिए वो क्या है? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा ओवर 2। ठीक है। जो साइन स्क्वायर का एंगल है थीटा, उसका डबल एंगल कोस के एंगल में आ रहा है। साइन जो है वो 2 पावर में है, कोस 1 पावर में। साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन का जो भी एंगल होगा ना उसका डबल एंगल जो करेंगे वो कोस का एंगल बनेगा। ये इस तरह फॉर्मूला याद रखना है आपने। अब यहाँ पे अगर इस तरह बेटा आ जाए साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 1 माइनस, मैंने अभी बताया कि साइन स्क्वायर का जो एंगल है ना उस एंगल का डबल एंगल बेटा कोस का एंगल बनेगा। थीटा ओवर 2 हाफ एंगल है, हाफ का डबल क्या होता है? थीटा, यानी कि 1। तो यहाँ पे बेटा कोस ऑफ थीटा आएगा ओवर 2। अब इसे अरेंज जिस तरह मर्जी कर लो। हमें यहाँ पे 1 माइनस कोस 2x है, चलिए ये भी मैं करता हूँ, ये भी अभी करवाता हूँ। तो ये देखें इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ थीटा ओवर 2। समझ आ गई है? साइन स्क्वायर का जो एंगल है ना उस एंगल का यानी कि डबल एंगल वो बनेगा किसका? कोस का एंगल बनेगा जो 1 पावर में कोस आया होगा। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है? इसको हमने अरेंज करना है। देखिए ज़रा यहाँ से देख लें, थीटा इधर x आया ना, 2x आया है, 2 थीटा की जगह पे मैं x कर देता हूँ। इधर क्या आएगा? x आएगा। समझ आ गई ना मेरी बात को? ये मैं रेज कर रहा हूँ।
हाफ एंगल आइडेंटिटी क्या है कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस टू एक्स ओवर 2। याद किस तरह रखना है, साइन स्क्वायर का जो भी एंगल होगा, जो मर्जी एंगल यहाँ पे आए, उस एंगल का डबल एंगल जो है वो कोस के एंगल बनेगा, और वो कोस 1 पावर में खुद आया होगा डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1 माइनस कोस टू एक्स डिवाइडेड बाई 2। हमें क्या चाहिए, हमें तो बेटा ये वैल्यू चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास 1 माइनस कोस टू एक्स बटे के ऊपर पड़ा हुआ। तो मैं क्या करूँगा, इस 2 को बेटा यहाँ से इधर जब लेके आऊँगा तो ये साइन स्क्वायर के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये नंबर हमारे पास बनेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x। समझ लगी मेरी बात? अब मैं 1 माइनस कोस 2x की जगह पे बेटा 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। बेटा ये फार्मूला है, ये आपने अच्छी तरह याद करने हैं। सॉल्यूशन देखें इसका, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस 2x की जगह क्या आना है, 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब ये आया किस तरह, ये इस तरह बेटा मैंने बताया अभी आपको। तो ये फॉर्मूला आपने अच्छी तरह याद करना है इसे। ये आएगा जी 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। समझ आ गई मेरी बात की? अब बेटा ये देखें 2 यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट नंबर जो है वो लिमिट से क्या होता है, पहले आ जाता है। तो ये आएगा 2 इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ये बनेगा नंबर साइन। अब देखें मैंने ये स्क्वायर जो है ये फंक्शन का है, साइन का स्क्वायर है। अगर तो हमारे पास बेटा फंक्शन पे स्क्वायर आए तो वो होल पे स्क्वायर आ जाता है। इसे मैं इस तरह लिख सकता हूँ, साइन एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये बात मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताई है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख भी सकते हो आप इस तरह कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स होल स्क्वायर। समझ आ गई इस बात की? अब बेटा ये देखें, ये आएगा 2 लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ये देखें 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं, अलग अलग पे स्क्वायर आ रहा है। तो अगर हमारे पास 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं, उन पे होल स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर ऊपर वाले नंबर के साथ अलग और नीचे वाले नंबर के साथ अलग किया जा सकता है। इसी तरह अगर अलग अलग पे स्क्वायर आ जाए, नंबर डिवाइड हो रहे हो, तो वो स्क्वायर बेटा उन पे होल पे भी किया जा सकता है। तो ये देखिए, अब ये आएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, ये होल पे स्क्वायर कर दिया मैंने। समझ आ गई? अगर बेटा हमारे पास पावर कांस्टेंट हो तो लिमिट जो होती है वो पावर के अंदर जो है वो शिफ्ट की जा सकती है। ये भी लिमिट की प्रॉपर्टी में पढ़ा आपने। ये आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिवाइडेड बाय x होल स्क्वायर। अब ये देखें हमारे पास लिमिट का एक थ्योरम बन रहा है कि साइन के एंगल में जो नंबर आया है वो ही नंबर डिनोमिनेटर में आ रहा है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये है कि आप लिमिट पुट करो। लिमिट पुट करने पर क्या साइन 0 और 0 फॉर्म बनती है? ये रफ में देखें, इस x की जगह पे 0 आएगा तो ऊपर बनेगा साइन 0 डिवाइडेड बाय नीचे में 0, यानी वो फॉर्म बन रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इस सारे यानी कि फंक्शन की लिमिट का जो आंसर है वो किसके बराबर है, 1 के। 2 इंटू 1 का स्क्वायर आ गया, तो बेटा 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होता है। 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आंसर आएगा। तो ये हमारे पास इस फंक्शन की लिमिट का आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 1 का 7वां पार्ट देखें। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। सबसे पहले तो हम इस फंक्शन में लिमिट पुट करेंगे। अगर तो लिमिट पुट करने पर 0 ओवर 0 फॉर्म बने तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि लिमिट पुट करने से पहले इस फंक्शन की मज़ीद सिंप्लीफिकेशन होगी, ठीक है। तो अब ये देखें, ये 1 बेटा एज इट इज़ रहेगा, ये रफ में लिख रहा हूँ मैं, माइनस कोज ऑफ x है तो x की जगह पे आएगा 0, तो ये बनेगा कोज ऑफ 0। तो 1 माइनस कोज 0 बेटा 1 के बराबर होता है। यहाँ पे रीज़न लिखनी हो तो आप लिख भी सकते हो।
तो 1 में से 1 माइनस किए तो क्या आता है 0, बेटा बटे के ऊपर में तो 0 आ गया। अब बटे के नीचे देखें साइन स्क्वायर ऑफ x है, इसका मतलब है x की जगह पे क्या आएगा 0। बेटा साइन ऑफ 0 जो है ये 0 के बराबर ही होता है, बिकॉज साइन 0 इज इक्वल टू 0। यानी कि कैलकुलेटर की मदद से भी आप चेक कर सकते हो, साइन के एंगल में 0 पुट करें तो वहाँ पे क्या वैल्यू आएगी 0 आएगी। वैसे भी बेटा एक्स एक्सिस की जो वैल्यूज होती हैं ना, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड हो चाहे नेगेटिव साइड हो, वहाँ पे साइन जो अपना आंसर 0 के बराबर देता है, और एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड पे कोस अपना आंसर +1 देता है, और नेगेटिव साइड पे कोस अपना आंसर -1 देता है। इसी तरह कोस जो है वाई एक्सिस पे बेटा अपना आंसर जो 0 देता है, लेकिन साइन वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड जो होती है वहाँ पे अपना आंसर +1 देता है, और वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड पे साइन अपना आंसर -1 देता है। जहाँ पे साइन 0 होता है वहाँ पे कोस अपना आंसर 1 और -1 दे रहा होता है, और जहाँ पे कोस 0 हो रहा होता है वहाँ पे साइन अपनी वैल्यूज जो है वो 1 और -1 के बराबर की दे रहा होता है। ठीक है ना, ये बातें आपने याद रखनी है यहाँ पे। दूसरी सिंपल सी ये बात याद रखें, एक्स एक्सिस के ऊपर में साइन जो है अपनी वैल्यूज जो दे रहा है वो 0 के बराबर देता है, और कोस जो है वो 1 और -1 दे रहा होता है। ठीक है ना, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स एक्सिस दोनों की बात हो रही होती है, और वाई एक्सिस पे साइन अपना आंसर 1 और -1 दे रहा होता है, लेकिन वहाँ पे कोस अपना आंसर 0 के बराबर दे रहा होता है। ठीक हो गया। अब ये बटे के नीचे में भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है, 0 ओवर 0 फॉर्म बन गई। 0 ओवर 0 फॉर्म इस बात की इंडिकेशन है कि अभी हमारे इस फंक्शन में मज़ीद सिंप्लीफिकेशन होगी। एक पहचान बताई थी, अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर रहते हुए फर्स्ट टर्म एक टर्म में 1 आए, दरमियान में माइनस आए या प्लस आ जाए, अगली टर्म जो है या फंक्शन जो है अगला यहाँ पे कोस या साइन आ जाए, अगली टर्म में कोस आए चाहे साइन आए, दोनों में से कोई एक आ जाए, लिमिट पुट करें 0 ओवर 0 फॉर्म बने, तो ऐसे फंक्शन की सिंप्लीफिकेशन रैशनलाइजेशन के मेथड से की जाती है। एक मेथड तो ये है। सेकंड मेथड यहाँ पे ये है कि आप बेटा ऊपर भी हाफ एंगल आइडेंटिटी लगा दो, नीचे में भी हाफ एंगल आइडेंटिटी लगा दो। अगर ऊपर लगाते हैं नीचे नहीं लगाते, देखिए एंगल दोनों के क्या है, सेम है। अगर ऊपर हाफ एंगल बनेगा फिर नीचे भी हाफ एंगल बनना चाहिए। क्यों? अगर हमारे पास बेटा फंक्शन सेम हो लेकिन एंगल डिफरेंट हो जाएं तो बेटा वो फंक्शन कभी भी कटिंग नहीं होते। फंक्शन उसी सूरत में कट करते हैं आपस में अगर फंक्शन भी सेम हो और एंगल भी सेम हो। ठीक है ना। तो प्रीवियस लेक्चर्स में और प्रीवियस क्वेश्चन में भी बेटा मैंने आपको रैशनलाइजेशन का मेथड ही बताया है, तो मैं यहाँ पे भी रैशनलाइजेशन का मेथड जो है वो अडॉप्ट करूँगा। ठीक हो गया। अब ये देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस ऑफ x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x। अब बेटा यहाँ पे देखें रैशनलाइजेशन करनी है, तो जिन दो टर्म्स को देख रहे हो उनके दरमियान का साइन चेंज करके आपने उस नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना इस फंक्शन को। अब ये देखें जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये नंबर देखें 1 माइनस कोस ऑफ x इंटू 1 प्लस कोस ऑफ x डिवाइडेड बाय, ये आएगा साइन स्क्वायर x इंटू 1 प्लस कोस ऑफ x। अब बेटा यहाँ पे देखें जी, फर्स्ट नंबर यहाँ पे क्या 1 है, इधर भी फर्स्ट नंबर 1 है, सेकंड नंबर में कोस आ रहा है, इधर भी कोस आ रहा है, यानी ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है। तो ये आएगा बेटा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये आएगा पहले नंबर पे स्क्वायर माइनस टाइम दूसरे नंबर पे स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x इंटू 1 प्लस कोस ऑफ x। अब ये देखें जी, ये आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, बेटा 1 पे स्क्वायर 1 के बराबर ही होता है, माइनस कोस स्क्वायर x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x इंटू 1 प्लस कोस ऑफ x। ये नंबर आ गए। अब बेटा ये देखें 1 माइनस कोस स्क्वायर x, हमारे पास एक रिजल्ट है यहाँ पे
ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स की। इन दो टर्म्स को मैंने एक टर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। दोनों पे अगर स्क्वायर आ रहा है, दरमियान में माइनस है, तो बेटा ये हमारे पास ऐसे रिजल्ट हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि अगर दो टर्म में बेटा एक टर्म 1 है, अगली टर्म बेटा में कोस आ जाए या साइन आ जाए स्क्वायर में, दरमियान में माइनस हो, तो हमारे पास ऐसे रिजल्ट हैं कि इन दो टर्म्स को मैं एक टर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये देखें, मुझे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे बेटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 के बराबर है। अभी रिजल्ट यानी कि स्टार्ट में पढ़ाया आपको। तो मुझे 1 माइनस कोस स्क्वायर चाहिए, तो कोस स्क्वायर इधर पॉजिटिव है, इसे मैं इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाऊँगा, तो ये नेगेटिव का हो जाएगा। तो ये नंबर बनेगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। इस रिजल्ट की मदद से मैंने ये रिजल्ट बना दिया। अब देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स है, ये भी 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स है, तो ये किसके बराबर है? ये साइन स्क्वायर एक्स के। तो इसका मतलब है मैं जहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स आया वहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स पुट कर सकता हूँ। तो बेटा ये देखें, यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स की जगह पे आपने साइन स्क्वायर एक्स पुट करना है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ये आएगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कोस ऑफ एक्स। समझ आ गई? अब यहाँ पे देखें, साइन स्क्वायर एक्स न्यूमिनेटर में और साइन स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर में सेम नंबर है बेटा, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस। ये नंबर बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ये आएगा 1/1 प्लस कोस ऑफ एक्स। देखें 0/0 फॉर्म बनी थी, नंबर्स की सिंप्लीफिकेशन की, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद नंबर्स की कटिंग हुई, कटिंग होने के बाद अब आपने दोबारा इस फंक्शन में लिमिट पुट करनी। अब लिमिट पुट करें, 1/x की जगह पे क्या आएगा? 0, ये आएगा 1 प्लस कोस ऑफ 0। ये बेटा बनेगा नंबर 1/1 प्लस कोस ऑफ 0 किसके बराबर होता है? 1 के। रीज़न लिखोगा बिकॉज कोस ऑफ 0 जो है ये 1 के बराबर है। ये बेटा देखिए 1/1 प्लस 1 किसके बराबर है? 2 के। तो बेटा 1/2 हमारे पास इस लिमिट का आंसर है।